जब बाली को भगवान राम बाण मारे, बाली ने प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अगुड़ कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने पूछा कि राम, ये कौन सी मर्यादा है, ये कौन सी नियम है, आप किस दोष के कारण मारे, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? उत्तर दो राम, उत्तर दो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष बोलते हैं, कौन सी मर्यादा का आपने पालन की? हमें क्यों मारा? और मारना ही था तो सामने से क्यों नहीं मारा, छिप कर क्यों मारा? क्यों मुझे मारे? राम जी ने कहा, बाली, ये भरत का राज्य है, ये भरत का नगरी है, और मैं भरत का भी मंत्री हूं, भाई हूं। यदि दुष्टों को दंड ना दो, अधर्मियों को दंड ना दिया जाए, तो उस दोष का भागी राजा होता है, उसका दोष राजा को भुगतना पड़ता है। ये धर्म की मेरे भरत धर्मात्मा है और धर्मात्मा राजा है, उसके राज में तुम्हारे जैसे दुष्ट को गुंजाइश नहीं है, वध करने में ही कल्याण है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समचारी, इनही कुदृष्टि बिलो कहूं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुम्हारे जैसे दुष्ट को वध करने में ही धर्म है। अनुज की पत्नी बधू के समान होती है, भगनी पुत्री के समान होती है। इन सब पर जो कुदृष्टि देखेगा तो अधर्मी है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। यही पाप है तुम्हारा, जिसके कारण हमने तुम्हारा वध किया। बाली बोला, मैं बंदर हूं, बंदरों में ये सब नहीं चलता है। राम जी बोले, तुम सामान्य बंदर होते तो चलता। अरे तुम वो बंदर है जिसने रावण को काख में 6 महीने तक दबा रखा। तू नीति अनीति, धर्म अधर्म सबका ज्ञान रखने वाले हो। कोई मूर्ख होता तो बात समझ में आती। बाली, तू इंद्र के अवतार हो और सुग्रीव सूर्य के अवतार है। ये सुग्रीव जी, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़ने गए थे। सूर्य भगवान गुरु है हनुमान जी के, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ है, बाली के साथ नहीं। और हनुमान जी तो सत्य है, धर्म है, तो धर्मात्मा के साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो हनुमान जी ने बताया, सारा अपराध गिनाया बाली को, और लास्ट में कहा हनुमान जी, लास्ट में बाली खुद अपने आप से कहा कि सुनहु राम, सुनहु राम स्वामी सन। बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी। बाली ने कहा, अब आपके आगे मेरी चतुराई खत्म हो गई। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा कि मेरी सारी चतुराई खत्म हो गई प्रभु, आज मैं पापी हूँ, अंत काल गति तोरी, तुम्हारे शरण में हूँ। राम जी को दया आई तो कहे, चलो ठीक कर देते हैं, जिंदा हो जाओ। चलत करो तन राहु प्राणा। राम जी ने बाली को कहा कि मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूं, जिंदा कर सकता हूं, कहो बाली, कर दो जिंदा। बाली चुपचाप है, कहता है बाली ने कहा
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जिसका नाम जन्म जन्म की तपस्या करने पर भी जिह्वा पर नहीं आता, जिसका नाम जन्म जन्म की तपस्या करने पर भी जिह्वा पर नहीं आता, मरते समय और आज ओ राम मेरे सामने खड़े, आज ओ राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी कर क्या करूंगा, अब मैं जी कर क्या करूंगा। राम आपका दर्शन करते करते मरने दो। ये सौभाग्य बिरले किसी को प्राप्त होता है और इस सौभाग्य को मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। राम हमें मरने दो, हमें मरने दो। भगवान राम ने कहा कि हनुमंत बाली के बाण निकाल दो। हनुमान जी बाली के बाण निकाल दिए। फिर भगवान राम कहते हैं कि बाली, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जीवित कर सकता हूं और हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। बाली ने कर जोड़ लिया कि प्रभु, ऐसी मृत्यु मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सौभाग्य की बात है। जन्म तो फिर मिल सकता है पर ऐसी मृत्यु मिलना असंभव है, इसलिए हमें जिंदा नहीं रहना है, हमें मरने दो और आप सामने खड़ा रहो, मैं आपका दर्शन करता रहूं और करते करते मेरा प्राण निकल जाए, अहो भाग है मेरा। अब मर गए। बाली की पत्नी रोती बिलखती चिल्लाती, अंगद जी सब आए, बाली जागो जागो। लक्ष्मण जी समझाए, राम जी समझाए, सुग्रीव जी ने समझाया, सब थोड़ा शांत हुए। बाली के मरने के पहले बाली ने एक अच्छा काम किया। बाली मरने से पहले एक अच्छा काम किया, अंगद जी को लाकर राम के हाथों में सौंप दिया। अंगद जी को लाकर, अपने पुत्र को लाकर राम के हाथों में सौंप दिया। मैं अपने सभी देशवासियों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि आप भी अंत समय जब आपकी आ जाए तो अपने धन्य दान, अपने संतान को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, सौंप दो, ताकि तू ना जो कर सकेगा वो भगवान कर सकेंगे, वो कर लेंगे, वो देखेंगे। बाली ने अपने मरने से पहले अंगद को राम के हाथों में सौंप दिया। प्रभु अब आप इसे संभालिएगा, आप इसका माता पिता हो। महाभारत में ये कथा आती है, महाभारत में ये कथा आती है कि जब परशुराम जी का और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ, परशुराम जी का और पितामह भीष्म का युद्ध हुआ, तो परशुराम जी तो गुरु थे, परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु थे और भीष्म पितामह शिष्य थे। अब चेला तो चेला ही है, चेला तो चेला ही है, पर चेला भी बिल्कुल दमदार निकला, दमदार है। लिखा है महाभारत में कि युद्ध महीनों तक चला, पितामह भीष्म की और परशुराम जी की युद्ध महीनों तक चला, ये लिखा है। देखिए गुरु शिष्य में युद्ध काहे लिए हो रहा है? ये गुरु शिष्य के युद्ध हो रही है विवाह के कारण। पितामह भीष्म कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य रहेंगे, और परशुराम जी के पास गंधारी ने आवेदन दिया है। क्या दिया है? आवेदन दिया है कि मुझे हर कर लाया और मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। तो किसी छोटे व्यक्ति का शिकायत बड़े के पास जाती है ना, तो पितामह भीष्म के बड़े वही गुरु थे परशुराम जी। दोनों में युद्ध 1 माह तक चला। ये महाभारत में
लिखा है। न गुरु हारने को तैयार, न चेला हारने को तैयार। न गुरु हारे न चेला हारे, क्योंकि दोनों बलवान हैं। क्योंकि दोनों बलवान है, तब पितामह रात्रि को सोए, लिखा है महाभारत में। जब पितामह भीष्म सोए तो पितामह भीष्म के पूर्वज सपने में आए। पितामह भीष्म के पूर्वज सपने में आए और स्वप्न में आकर के उन्होंने एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। स्वप्न में पितामह भीष्म के पूर्वज स्वप्न में आकर उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया और बोले, बेटा भीष्म, हम तेरे पूर्वज हैं और तेरे बल से, तेरे तपस्या से, तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। बेटा, हम तेरे भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। बेटा, हम तुझे ये दिव्य शास्त्र दे रहे हैं। इस अस्त्र से तू अपने गुरु को पराजित कर सकता है, अन्यथा तेरे तर्कस में ऐसा कोई बाण नहीं है जो तेरे परशुराम जैसे गुरु को पराजित कर सके, तेरे परशुराम जैसे गुरु को पराजित कर सके। फिर क्या हुआ? गुरु जी के पास गए। देखिए शिष्य की निश्चल प्रेम। पितामह गुरु जी के पास गए। गुरु जी, आज मेरे सपने में पूर्वज आए, आज मेरे सपने में पूर्वज आए। उन्होंने कहा, ये अस्त्र दिया, क्या ये भी अस्त्र होता है? उस अस्त्र का ज्ञान पितामह भीष्म को नहीं था। उस अस्त्र का ज्ञान पितामह भीष्म को नहीं था। तब पितामह भीष्म की बातें सुनकर परशुराम जी गदगद हो गए। वाह वाह, शिष्य हो तो ऐसा, चेला हो तो ऐसा। ऐसा शिष्य जो गुरु पर प्रहार भी करता है तो गुरु की आज्ञा लेकर करता है। गुरु पर प्रहार, वही बाण का प्रहार करना है और उसी बाण की प्रहार करने के लिए गुरु से आज्ञा लेने गए पितामह। वो प्रहार करना पड़ा। बड़ा मजबूरी के कारण पितामह भीष्म अम्बा को लेकर आए थे। बाद में जो शिरखंडी बनी अपने भाई के लिए लाए थे, पर शादी उसने की नहीं। बाद में कही, पितामह तुम हरण करके लाए हो, तुम शादी करो। पितामह ने मना कर दिया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। उस अम्बा ने परशुराम जी को मनाया कि गुरुजी, आपका चेला बिगड़ गया है, देखो हमको चुरा कर ले आया और हमसे शादी नहीं कर रहा है। इसी वजह से परशुराम जी कहे कि तू शादी क्यों नहीं करेगा? पितामह भीष्म कहे कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ,